So before the speakers mentioned about the negative one, that we are always keeping up with that. So this is the last portion of the debate where we will be only having the re-questioning portion. If this team has any question for them, they can ask. 3 questions are allowed from each side. You have any question for them? मैम आप बताइए कि अगर जो गवर्नमेंट पावर में है, जिसके पास पूरी पावर है, अगर वही मिस यूज करने लगे सोशल मीडिया का, तो ऐसे में एक इंडिविजुअल पर्सन जो एक लोकल लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? यस सर, बिल्कुल मैं इसका जवाब देना जो चाहूँगी। इलिटरेट है वो उस इंफॉर्मेशन का फैक्ट चेक कैसे करेंगे? यस सर, जैसा कि आप कह रहे हैं इलिटरेट की बात, तो आज के समय में ये 2026 का समय है, यहाँ पर आप इलिटरेट की जो संख्या है बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। और यहाँ पर अब इस समय पे इतना व्यक्ति जागरूक हो चुका है, इतना अवेयरनेस हो चुका है कि वो सही और गलत क्या है इसका वो खुद समझ सकता है। तो जैसे कि आपने कहा, तो बहुत ही कम लोग हैं जो गलत की ओर आगे बढ़ेंगे, बट जो सही है वो पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा उसको समझेंगे। सर जैसा कि आप कह रहे हैं कि जो पावरफुल जो हैं वो फेक न्यूज़, तो सर मैं ये एक बात बताना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति है जो अपनी एक पोस्ट पे है, तो वो वहाँ जाके सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर वो हर एक नागरिक के पास वो न्यूज़ पहुँचेगी, तो ऑब्वियसली वो फेक मतलब वो उस पर तो बोल ही नहीं सकता। इस पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो सोशल मीडिया है, यहाँ पर आज हमारा एक AI ट्रेंड चल रहा है, और आपने देखा है यहाँ पर एडिटिंग का जो ज़्यादा चलता है। जो अपोजिशन पार्टीज होती हैं वो उस पार्टी को गिराने के लिए सोशल मीडिया का यूज कर रही है आज, जैसे कि वो उनका जो वीडियोस शूट करते हैं और उसको एडिटिंग लेकर उसको नीचे गिराने के लिए उस पार्टी को, तो वो गलत तौर से आप बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया पे नेगेटिविटी मतलब जो फेक न्यूज ज्यादा फैल रही है। तो कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पे फेक न्यूज नहीं देता है, लेकिन उसकी जो एडिटिंग और AI ट्रेंड के द्वारा उसको नीचे गिराया जाता है अपोजिशन पार्टी। तो दैट इज आवर पॉइंट सर। हम भी वही कह रहे हैं कि जो आपने बताया जैसे कि क्या होता है कि एडिट कर दिया जाता है, तो वही चीज बताई जा रही है कि सोशल मीडिया कहीं ना कहीं। अब जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, हम सभी ने देखा है कि एक पॉलिटिशियन है जिनका नाम है राहुल गांधी, ठीक है। एक न्यूज आई थी, आलू सोने वाली मशीन आई थी, आपको भी पता है मुझे भी पता है, ठीक है। किसने कहा है ये बात? आपने फैक्ट चेक किया जाके? बताइए। इवन यू आर टीचर्स, करा आपने फैक्ट चेक? नहीं किया। यस, हाँ, जिसमें उन्होंने ये कहा था, एक वीडियो जो सबसे ज्यादा वायरल हुई थी कि उसमें ये कहा गया था कि एक तरफ से आलू डालेंगे दूसरी तरफ से सोना निकालेंगे। तो ये आपने चेक किया, इसका फैक्ट चेक किया आपने, इसको क्रॉस चेक किया एक बार कि क्या ये राहुल गांधी ने कहा था? आप कोई फेवर में है इसके कि राहुल गांधी ने ये बात कही थी? सुना है आपने? ये वीडियो देखा है कहीं? देखा तो होगा सर, मैं ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं आप सभी ने देखा होगा ये बात। देखी है? किस ने देखी सर? एक बार जस्ट आप बता दीजिए। देखी है तो? अगर नहीं देखी, मैम आपने देखी है? श्रद्धा मैम देखी है? मैम ओके मैम, श्रद्धा मैम आपने देखी है, तो क्या आप मानते हैं कि वो वीडियो सही थी? सर उसका फैक्ट मतलब ये था कि आपको अभी इसके पहले पता था कि ऐसी वीडियो है? रियल? Yes. आपको पता है वो रियल थी? Yes. ठीक है, तो अब आपके माइंड में उस व्यक्ति की इमेज कैसी बनेगी सर? कि भाई कहीं ना कहीं इसको इंसान को कोई समझ नहीं है ना? अगर आप उसमें आप नेगेटिव अपनी थिंकिंग बना लेते हैं उस इंसान के प्रति, तो अब क्या होगा कि आपके दिमाग में उसकी एक नेगेटिव इमेज बनेगी। बट अब अगर उसका रियल फैक्ट चेक करेंगे आप, तो दैट वाज नॉट सेड बाय राहुल गांधी, दैट वाज सेड बाय PM मोदी। ओके, तो अब ये बात है, अब होगा क्या इसमें कि किसी एक पर्सन की इमेज इस तरीके से गिरा दी जाती है कि कहीं ना कहीं और जो लोग हैं, अब इसमें क्या आता है मैम, इलिटरेसी का रोल प्ले होता है। मेन रोल है इलिटरेसी का, कि अगर लोग इलिटरेट रहेंगे, और आज हमारे पास मैम इतना टाइम नहीं होता कि हम जाके उधर कमेंट चेक करें, है ना? हम क्या करते हैं, रील स्क्रॉल करते हैं, बस हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम जाके उधर कमेंट्स चेक करें। I was watching a very famous person interview where he was saying that how to not fall in the loop of social media, where he described like everything you watch on the reels of 30 seconds, that is not you believe what is it is. You need to check the fact, what is the fact behind it. So you have any question for them?
No, sir, last question only from my side. As they have already explained about the social media that people are using in positive way. So you remember Donald Trump, right? So when he lost against Joe Biden, so a lot of files had been sued against him. Like he was, like sued for having, like some kind of secret relationship with a lot of, like reporters in New York, and afterwards like banging news and all, and hush money trial case, all that. None of them had proven wrong, right? None of them. So how did he prove that? Then he built his own social media platform that is called Truth Social. By using the Truth Socials, he proven himself like every evidence that has been shown in the court that is absolutely false and nothing has to do with the reality. Second one is one more Hollywood actor named Kevin Spacey. Kevin Spacey was also accused of having a secret relationship with boys. People claim that he was a gay kind of stuff, but when he went to the court for the several trials, he was completely scot-free from all of the allegation. None of the allegation was true. Then he said in the interview of Piers Morgan that if that social media was not there with him, then he may not be able to prove himself right. What do you think about it? So the same thing that as we told that it is good for someone and it is worst for someone. So one who knows how to utilize the use of social media, so he can get out from any circumstance or any problem. If you know how to handle the social media, so you can come from any problems. So that's my point. That means you appreciate what Trump and they did for No. Yes, sir. Yes, please complete. No, I just want to say that if I know that how to that you said manipulate. So if I know the use how to use that news or whatever it's going, so it will be a threat also and it is good also. Correct. Totally. Any questions? At the end, sir. Yes, sir, please. Sir, at the end, I just wanted to say that कि गलत जानकारी ना होने से ज्यादा खतरनाक होता है. Yes. So this is my ending speech. Yes. Sir. Anybody wants to say Yes, sir. anything? Yes, ma'am. यस सर, आई एग्री विथ यू, बट सर ये है कि सोशल मीडिया जो है वो पूरी तरह से खतरा नहीं है. Somebody ये saying that. यस खतरा जैसा नहीं, खतरा आप कह रहे हैं तो खतरा नहीं है उससे, बट ये है कि जो गलत जानकारियां हमें उनके लिए अवेयरनेस होने की ज़रूरत है. That's what they're saying. यस, अवेयरनेस होने की ज़रूरत है. तो वही बात है कि हम सही जानकारियों का यूज़ करें और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति ऑनेस्ट हो, बस. So same thing we are saying that it's a fact, but we have to decide that how we have to use it, and we have to take advantage from that, and for the all also the same thing applies. So if we are using, so it is good for all also. Thank you. At the end of the time, as we came to know the conclusions, that everything has advantages and disadvantages. Some of the things may have a very big advantages and some of the things may have a very, very small disadvantages, but that will not change the disadvantages at all. Today, from the both side has been given a brainstorming points that really put through that both of the parties now agree today to come at the conclusion that for some people, social media can be good. For example, if you are being exploited in somewhere, there is nothing much more powerful than social media. You can open your camera and expose the person right there on the moment. But some of the time, social media can be very, very dangerous for you. For imagine getting manipulated by the manipulators who want to put wrong things into your mind. As Dipanshu sir mentioned the point of Rahul Gandhi, that never said words had been put on his name, that he said that thing. And billions of people not only trolled him, as well as given a lot of falsifying statements about him without even knowing the facts. So guys, this will completely up to you, how you want to use it, social media. So my message to all the audience, be careful before using the social media, but be active also when it comes to use the social media. This is Sahil Ansari, the host of this program. I am likely to say thank you very much for watching us. Have a good day. Take care. Clap for us.